मधुबन विधानसभा अंतर्गत पकड़ीदयाल प्रखंड के चोरमा में 9 जुलाई को बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे वोटर पुनर्निरीक्षण के विरोध में इंडिया गठबंधन के द्वारा शाश्वत गौतम के नेतृत्व में कल धरना प्रदर्शन किया गया। सड़क से सदन तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि ये सरकार चुनाव आयोग से जो आज मिली भगत हुई है, साजिश हो रही है इसको नाम काटने की, खासकर दलितों की, गरीबों की अकलियत के नाम काटा जाएगा। आप ही बताइए, जो लोग बाहर हैं, वर्षों से काम करते हैं बाहर में, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। इस बार हम इलेक्शन कमीशन के किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। बिहार के अंदर महागठबंधन ने इसका एक पुरजोर प्रतिरोध किया है। पूरे बिहार में हर विधानसभा, हर प्रखंड, हर गांव के अंदर आज एक मजबूत गूंज निकली है महागठबंधन के समर्थन में। हमारे नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आज चक्का जाम किया गया। यह साफ साफ संदेश दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि उनके मंसूबे कभी भी बिहार में कामयाब नहीं होंगे। वह संघी विचारधारा से प्रेरित होकर के यहाँ के जो गरीब गुरबे, बाहर कमाने वाले लोग हैं, शोषित लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, खेतीहर हैं, जिनके पास कागजात नहीं है। यह नोटबंदी की तरह उनकी कोशिश थी वोटबंदी करने की, हमने उसको विफल कर दिया है और यह मंसूबा सुनिश्चित किया है कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता और सारे नेता पदाधिकारीगण बिहार के अंदर इस जागृत उन्होंने आज कर दिया पूरे बिहार को, और पूरे बिहार से एक पूरे प्रतिरोध की एक मजबूत आवाज निकली है जो दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर जो बैठे हैं उनके कानों तक न सिर्फ पहुंचेगी मगर उनके कानों के पर्दों को भी फाड़ देगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग फैसला ले रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो है ना वर्तमान सरकार के दबाव और प्रेशर में? बिल्कुल, ये वर्तमान सरकार के जो शासन लोग हैं बैठे हुए दिल्ली और बिहार के अंदर, एनडीए के लोग, वह लोग घबरा चुके हैं। वह जान रहे हैं कि वो 100 से कम सीटों पर सिमटने जा रहे हैं इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में, और इस डर से वह जानते हैं कि जब हम मत नहीं हमारे साथ है, हमारे साथ लोग नहीं हैं, तो मतों को वो चोरी करने की नीयत से उन्होंने लोगों का प्रमाण पत्र मांगने का काम शुरू किया और यह कोशिश किया कि किसी तरीके से लोगों को दिशा भ्रमित करके हम यहाँ पर सत्ता में फिर से काबिज हो जाएंगे। मगर वह भूल गए कि यह बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने यह ठान लिया कि उनके मंसूबे कभी भी नहीं, और हम न सिर्फ सड़क पर, मैं सड़क पर बैठा हूँ इस समय, हम सड़क से लेकर के सदन तक इस आवाज को पूरी मजबूती के साथ बुलंद करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की मंसूबे बिहार जैसे राज्य में कभी भी कामयाब नहीं होंगे, और आगामी विधानसभा चुनाव में माननीय नेता प्रतिपक्ष ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और उनके नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार अगर चुनाव आयोग नहीं मानते हैं, लगातार अगर वर्तमान सरकार के अगर चपेट में आकर के उसके प्रेशर में आकर के अगर चुनाव आयोग नहीं मानती है, तो फिर अगला स्टेप क्या हो सकता है? हम इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और चुनाव आयोग पहले ही बैकफुट पर है। अब वो लोगों से प्रमाण पत्र नहीं मांग रही है, मगर हमने चुनाव आयोग को सोए हुए जो लोग थे उनको जगा दिया है, उनको एहतियात बरतने के लिए ऑलरेडी वार्निंग दे दिया है। अब चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत और हिमाकत नहीं है कि बिहार में वो मतों की चोरी का काम कर सके। हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के कैडर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर भी मतदाता सूची को सुदृढ़ और उससे संबंधित किसी के फॉर्म भरवाने में सहयोग करें और किसी का नाम न कटे। और चुनाव आयोग के, मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ कि किसी स्थिति परिस्थिति में एनडीए के लोग और चुनाव आयोग के मंसूबे कभी भी यहाँ नहीं सफल होने जा रहे हैं। ये चोरमा की यहाँ जनता है, चोरमा ये पंचायत है। हमारे चोरमा पंचायत के अध्यक्ष नरेश राय हैं, ये भी मौजूद हैं यहाँ, रविंदर राय हैं, चंद्रिका राय हैं। ये सभी साथियों का हम धन्यवाद करते हैं कि इतने छोटे से कस्बा में भी ये सड़क को आपने जाम किया है। ऐसे आज 9 तारीख को ऐलान है महागठबंधन के तरफ से कि 9 तारीख को पूरे बिहार में चक्का जाम है, लेकिन यहाँ चोरमा में भी जो आप जो चक्का जाम है, आप इस दृश्य को देख लीजिए, एक भी गाड़ी यहाँ आना जाना नहीं हो रहा है। ये चोरमा पंचायत के लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ के प्रशासन से लेकर
डीएसपी, एसपी, थाना सभी लोग आए। हम लोग कहा कि इस सड़क पर से हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग की एक ही आवाज है लोकतंत्र में, सड़क जाम करना, सड़क से सदन तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि ये सरकार चुनाव आयोग से जो आज मिली भगत हुई है, साजिश हो रही है इसको नाम काटने की, खासकर दलितों की, गरीबों की अकलियत के नाम काटा जाएगा। आप ही बताइए, जो लोग बाहर हैं, वर्षों से काम करते हैं बाहर में, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। जब वोटर लिस्ट से नाम कटेगा तो उनको राशन कल नहीं मिलेगा। ये साजिश हो रही है, ये जनता के खिलाफ बात है। इसलिए जथा स्थिति हम लोगों का आज जो धरना है कि सरकार जो पहले से जो जथा स्थिति वही बनाए रखे। हाँ, जो इनका लोग बीएलओ जो गांव में घूम रहे हैं वो बना रहे हैं वोटर लिस्ट, वो एक फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म पर दस्तखत करा दे रहे हैं, लेकिन वो पीछे उलट कर उसको पढ़िए, उसमें शर्त 11 नंबर है। 11 में अगर उसका सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपका नाम कट जाएगा। अब बताइए, हमारी शादी 79 में हुई है, आज तक हम निकाह का कागज रखे हुए हैं। आखिरी आपका मांग क्या है? आखिरी मांग क्या है कि सरकार पर हम लोग दबा दे रहे हैं कि चुनाव आयोग को कहे, या चुनाव आयोग पर दबा दिया जा रहा है, चुनाव आयोग इस बात को वापस ले, जथा स्थिति जो है वही रहने दिया जाए। इसलिए कि हम लोग यहाँ जो काम हो रहा है, हम लोग के अध्यक्ष है, यहाँ अध्यक्षता हो रहा है शाश्वत गौतम जी, बिहार के प्रदेश महाजुआ के प्रदेश महासचिव आरजेडी के हैं, इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और इनका ये काम है, सहयोग है कि आज इतनी बड़ी मजमा में इस चोरमा पंचायत में लोग जमा हैं, चूँकि खास करके यहाँ लोकतंत्र की लड़ाई है। ये लोकतंत्र में जनता का अधिकार है, यहाँ किसी की अधिकार नहीं है, अधिकार जनता का है। जनता जो चाहेगी वो हो के रहेगा। यहाँ चोरमा पंचायत की जनता, सभी को आप देख लीजिए कि सभी लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए।